श्री धाम आश्रम के इष्ट देवता श्री दत्तात्रेय भगवान, माँ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, माँ नर्मदा जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन। अश्विन शुद्ध सप्तमी अष्टमी नवमी के दिन माँ भगवती राज राजेश्वरी द्वारा निर्मित श्री यंत्र, जो माँ राज राजेश्वरी श्री यंत्र की जननी है, इस सप्तमी अष्टमी और नवमी के दिन नवरात्रि में कई भक्तों की इच्छा थी कि हमारे श्री यंत्र जो थे उनकी पूजा, अभिषेक, नव आवर्तन पूजा हो। तो जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ये समक्ष रखा हुआ श्री यंत्र, इस श्री यंत्र के दर्शन मात्र से हमें कई लाभ मिलते हैं। तो यह श्री यंत्र के जो आवरण है, नव आवरण, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ऐसे श्री यंत्र के पूर्ण रूप स्वरूप से 9 आवरण होते हैं। हर एक आवरण में शुरू में एक त्रिकोण, उसके बाद में अन्य ऐसे अलग अलग आवरण में अलग अलग त्रिकोणों के स्थान पर उनके अपने अपने देवता विराजमान होते हैं। और ऐसे श्री यंत्र में श्रीनगर के स्वरूप में सभी देवताओं का वास, ऐसा श्री यंत्र आज अश्विन शुद्ध सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन इन श्री यंत्रों की पूजा, उपासना, नव आवरण पूजा तथा ललिता सहस्र नाम पूजा, कुंकुमार्चन, पुरुष सूक्त आदि द्वारा पूजन कर इन श्री यंत्रों में प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। और यह श्री यंत्र हमारे आश्रम, गृहस्थाश्रम, व्यवसाय आदि स्थानों पर रखकर इनकी पूजा की जाती है। विशेष खासकर नवरात्रियों में इनकी पूजा की जाती है। आपके समक्ष जो श्री यंत्र रखे हैं, उनके साथ में लक्ष्मी कौड़ी, राजा कौड़ी तथा पंचरत्न और विशेष खासकर जो दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है, यह अत्यंत दुर्लभ है, जिसे दर्शन हमें करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति, हमारे भाग्य हो, तभी उनके दर्शन हमें होते हैं। ऐसा यह दक्षिणावर्ती हीरा शंख हमारे पास उपलब्ध है, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। इस दक्षिणावर्ती हीरा शंख पाने के लिए हमें कई सालों साल लगे और तत्पश्चात इस दक्षिणावर्ती हीरा शंख हमें प्राप्त हो चुका है। बहुत ही ऐसा सुंदर यह दक्षिणावर्ती दुर्लभ ऐसा हीरा शंख हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, जिनके दर्शन आप कर रहे हो। बहुत ही सुंदर ऐसा यह शंख है। इसे दक्षिणावर्ती इसलिए कहा जाता है कि यह राइट साइड में खुलता है
तो जिसके चलते इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। यह दुर्मिळ है, अत्यंत दुर्मिळ। दक्षिणावर्ती शंख मिलना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। तो हमें भगवान विष्णु की कृपा से यह शंख, दुर्लभ शंख हमें प्राप्त हुआ और इन शंखों का पूजन भी आज हम कर रहे हैं। विशेष खासकर मां नर्मदा जी के पात्र में पाए जाने वाले हर एक पत्थर, हर एक कंकड़, यह भगवान का, महादेव का स्वरूप माना जाता है। और ऐसा यह दुर्लभ यहाँ ये नर्मदेश्वर, ये हमें भेंट स्वरूप जबलपुर में किसी भक्त ने दिया था, उसके भी पूजन आज हम कर रहे हैं। स्फटिक श्री यंत्र, जिस प्रकार आपके समक्ष यह पंचधातु के श्री यंत्रों के साथ साथ में यह स्फटिक श्री यंत्र का भी आज हम पूजन कर रहे हैं। और विशेष खासकर जिनके व्यवसाय में उन्नति हो, उनके लिए यह श्री यंत्र बहुत लाभकारी तो है ही, तथा उसके साथ में ही यह कुबेर यंत्र भी हमारे पास उपलब्ध है। किसी भक्त ने इस कुबेर यंत्र का भी पूजन करने के लिए हमें बताया गया था, तो इस कुबेर यंत्र की भी हम आज पूजन करेंगे। इनका नव आवरण से पूजन कर इनको प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध किया जाता है। यंत्र शिरोमणि महानतम यंत्र, शिव और शक्ति का संपूर्ण स्वरूप, श्री यंत्र, श्री विद्या, त्रिपुर सुंदरी, ललिता देवी का पूजा चक्र, यह श्री यंत्र मनुष्यों का सर्वथा कल्याण करने वाला है। श्री यंत्र परम ब्रह्म स्वरूपिणी आदि प्रकृतिमय देवी भगवती महात्रिपुर सुंदरी का आराधना स्थल है, क्योंकि यह चक्र ही उनका निवास और रथ है। श्री यंत्र में स्वयं मूर्तिवान होकर विराजती है, इसलिए श्री यंत्र विश्व का कल्याण करने वाला है, ऐसा महादेव जी कहते हैं। आपके घर, व्यापार स्थल पर प्राण प्रतिष्ठित श्री यंत्र अवश्य ही स्थापन होना आवश्यक है। इसके बिना सब कुछ अधूरा है। संसार के सभी धर्मों में प्राचीन काल से ही देवी देवताओं की पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। सभी का अपना विशिष्ट महत्व है। देवताओं की पूजा करने के अनेकों विधान प्राचीन ग्रंथों में पाए जाते हैं। उनमें से एक विधान यंत्रों की पूजा करने का भी है। और यंत्र जो है ये साक्षात भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। हर अवसर तथा देवों के यंत्र के पूजन का जिक्र पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। सभी प्राचीन यंत्रों में यह श्री यंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय है। श्री यंत्र का सीधा मतलब है लक्ष्मी यंत्र, जो धन के आगमन के लिए जरूरी है। केवल धन के आगमन के लिए ही नहीं, हमारे धर्म के सभी देवी देवताओं का स्थान इस श्री यंत्र में है। श्री यंत्र अलौकिक शक्ति व चमत्कारों से परिपूर्ण गुप्त शक्तियों का प्रजनन केंद्र बिंदु कहा गया। जिस प्रकार से सब कवचों से चंडी कवच सर्वश्रेष्ठ कहा गया, उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के यंत्र में श्री देवी का यंत्र, जो
श्री यंत्र के नाम से जाना जाता है, यह सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इस कारण इसे यंत्र राज की उपाधि दी गई है। इसे यंत्र शिरोमणि भी कहा गया है। श्री यंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय प्राचीन यंत्र। इसकी अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री विद्या अर्थात त्रिपुर सुंदरी है। उनके रूप में इस यंत्र की मान्यता है। यह बेहद शक्तिशाली एवं ललिता देवी का पूजा चक्र है। इसको त्रैलोक्य मोहन अर्थात तीनों लोकों का मोहन यंत्र भी कहते हैं। यह सर्व रक्षा कर, सर्व व्याधि निवारक, सर्व कष्ट निवारक, सर्व कष्ट नाशक होने के कारण सब साधकों को सर्व सिद्धि प्रद, सर्वार्थ सिद्धि प्रदाता एवं सर्व सौभाग्य माना जाता है। ऐसा दिव्य श्री यंत्र का आज हम नव आवरण पूजा कर इनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और साथ में ही जो पंचरत्न है, दक्षिणावर्ती शंख है, लक्ष्मी कौड़ी, राजा कौड़ी, देवों के देव महादेव नर्मदेश्वर, ऐसे अन्य देवताओं की पूजा भी करेंगे। श्री यंत्र की पूजा सभी देवी देवताओं की पूजा करने का फल प्राप्त होता है और इनका पूजन, अभिषेक पूजन करने के पश्चात इसका जो तीर्थ है, यह हमारे सभी तीर्थों में, सभी तीर्थों का जल हमें इस श्री यंत्र के अभिषेक के तीर्थ से प्राप्त होता है। तो यह दिव्य तीर्थ, सुंदर ऐसा दिव्य श्री यंत्र का आज पूजन हम अश्विन शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए इस श्री यंत्र की हम पूजा का प्रारंभ करेंगे। इस पूजा में हम सभी शुरू से लेके अंत तक की पूजा इस वीडियो में दिखाना तो असंभव है, ताकि ये बहुत दीर्घ समय लगने वाली पूजा है। तो इस पूजा में हम ब्रह्म विद्या संप्रदाय गुरु स्तोत्रम, याग मंदिर प्रवेश, तत्व आचमनम, गुरु पादुका मंत्र, घंटा पूजा, संकल्प पूजा, आसन पूजा, देह रक्षा, लघु प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर पूजा, देव पूजा कर मातृका न्यास, कर शुद्धि न्यास, आत्मरक्षा न्यास, बाला षडंग न्यास, चतुरास न्यास, वाग देवता न्यास, बहिश्चक्र न्यास, ऐसे अन्य और भी कई प्रकार के न्यास हैं। इसके अलग अलग खंडों में अलग अलग पूजन होगा। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड, चतुर्थ खंड, पंचम खंड, षष्ठम खंड में आवरण पूजा। उसमें प्रथम आवरण से द्वितीय आवरण, तृतीय आवरण, चतुर्थ आवरण, पंचम आवरण, ऐसे नव आवरण। तत्पश्चात पंच पंचिका पूजा आदि, धूप, दीप, नैवेद्य, सप्तम खंड, अष्टम खंड, नवम खंड। सप्तम खंड में काम कला ध्यानम, अष्टम खंड में होम हवन आदि किया जाता है। नवम खंड में बलिदान, बलिदानम स्तोत्रम, सुवासिनी पूजा,
दशम खंड में पूजा समर्पण देवतो द्वासने, एकादश खंड परिशिष्टम, ऐसे बहुत शीघ्र इस पूजा की शुरुआत हम कर रहे हैं और इस पूजा के लिए दीर्घ समय लगेगा। तो इस दीर्घ समय की जो पूजा है इस वीडियो में लेना संभव नहीं है, तो जिसके चलते आप सभी को इस पूजा के महिमा के बारे में हमने आपको बता दिया तथा अभी इस श्री यंत्र का पूजन हम शुरू कर रहे हैं। आप सभी श्री यंत्र पूजा, श्री यंत्र इनके दर्शन करें तथा हम इनका पूजन अभी शुरू कर रहे हैं। कुछ समय तक आपको इस पूजा का दर्शन लाभ मिल सकता है, तत्पश्चात आपको आरती के दर्शन कराए जाएंगे और आरती संपूर्ण होने के बाद इस विधि को पूर्ण स्वरूप से हम इस पूजा को संपन्न करेंगे। श्री यंत्र जो है, इस श्री यंत्र को हमेशा ढक कर रखा जाता है। इनकी पूजा भी गुप्त स्वरूप में की जाती है, तो जिसके चलते इस पूजा में, यह गुप्त पूजा है, इस गुप्त पूजा में हर किसी को इनके दर्शन, इस पूजा में हर किसी को नहीं बिठाया जाता और यह पूजन गुप्त स्वरूप में ही किया जाता है, तभी यह फलदायी होता है, ऐसा शास्त्र विधान भी है। तो जिसके चलते आप सभी को आरती के दर्शन अभी कराए जाएंगे।